बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट क्या है? जिस तरह हम किसी भी कंपाउंड के लिए रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसके फार्मूला के ज़रिए, एलिमेंट के लिए उसके सिंबल के ज़रिए, मालिक्यूल के लिए उसके जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी सिंबल ऑफ एलिमेंट्स जो हैं हम एक साथ लिखते हैं और उसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं। आयनिक कंपाउंड के जो फार्मूला है उसको हम फार्मूला यूनिट के ज़रिए शो करते हैं। आयनिक कंपाउंड वो है आयनिक कंपाउंड। कंपाउंड हैविंग आयनिक बॉन्ड, यानी वो कंपाउंड जिसमें आयनिक बॉन्ड मौजूद हो, आयनिक कंपाउंड कहलाते हैं। सो फॉर एग्जांपल NaCl एक आयनिक कंपाउंड है क्योंकि सोडियम और क्लोरीन जो हैं दोनों ने इलेक्ट्रॉन जो है, सोडियम ने जो बॉन्ड बनाया हुआ है दोनों ही उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात है। तो आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड का ये डिफिनीशन है कि जहाँ पर एक एटम दूसरे एटम के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे तब आयनिक बॉन्ड बने। तो सोडियम ने क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, इसलिए ये आयनिक बॉन्ड है इन दोनों के दरमियान। सो फार्मूला यूनिट क्या है? द स्मॉलेस्ट repeating unit for ionic compound, यानी ये आयनिक कंपाउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट है, इस तरह हम कह सकते हैं। या फार्मूला यूनिट इज द स्मॉलेस्ट repeating unit of ionic compound showing the simplest ratio between the ions, या इस तरह हम कह सकते हैं इट शो द सिंपलेस्ट रेशो बिटवीन आयंस। तो आयंस के दरमियान जो है ये एक सिंपलेस्ट रेशो शो करता है कि इसमें रेशो क्या है। सो इसको फार्मूला यूनिट कहते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl की जो क्रिस्टल लेडस है, अगर आप इसको ले लें तो उसमें हम जो फार्मूला शो करते हैं NaCl किस तरह शो करते हैं, इसमें रेशो है 1:1, यानी एक सोडियम और एक क्लोरीन मिलकर एक फार्मूला यूनिट बनाते हैं सोडियम क्लोराइड की। सो अब इसका मतलब है कि ये हमें सिंपलेस्ट रेशो शो करते हैं, और वही सिंपलेस्ट रेशो जब शो करते हैं आयनिक कंपाउंड के तो उस चीज़ को हम या इस रिप्रेजेंटेशन को हम फार्मूला यूनिट कहते हैं। सो इसका मतलब ये है, फार्मूला यूनिट का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग बना हुआ है ब्रिक से, ईंट से। तो बिल्डिंग जब बनते हैं तो एक एक ईंट जमा करके या ब्लॉक्स जमा करके हम बड़े बड़े दीवार बनाते हैं, रूम्स बनाते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें बनाते हैं। तो वही एक ब्लॉक या ईंट जो है या ब्रिक जो है उस सारी बिल्डिंग को रिप्रेजेंट करता है कि ये इस चीज़ से बना है। तो वो ब्लॉक, ईंट या जो भी जिस चीज़ से बना है वो एक जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है तमाम बिल्डिंग के लिए। सो इसी वजह से वही यूनिट एक फार्मूला यूनिट बना। सो इसी तरह भी हम कह सकते हैं कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बिग कंपाउंड थ्रू अ स्मॉल यूनिट, यानी the representation of a big compound through a small unit, तब भी उसको फार्मूला यूनिट कहलाता है। तो फार्मूला यूनिट जो है मुख्तलिफ आयनिक कंपाउंड के लिए है, जैसा NaCl सोडियम क्लोराइड की ये फार्मूला यूनिट है, पोटाशियम क्लोराइड की ये फार्मूला यूनिट है। इसी तरह मैग्नीशियम क्लोराइड एटसेट्रा, ये सारे के सारे आयनिक कंपाउंड हैं
और इसको हम फार्मूला यूनिट के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, इससे पहले मॉलिक्यूल आपने पहचान भी दिया है। मॉलिक्यूल, दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। ये कंपाउंड के लिए स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। जैसा कि वाटर कंपाउंड है तो उसके मॉलिक्यूल हम इसी तरह लिखते हैं H2O। इसी तरह ग्लूकोज एक कंपाउंड है तो उसके लिए हम इस तरह लिखते हैं C6H12O6। या शुगर एक कंपाउंड है, इसके लिए हम लिखते हैं C12H22O11। या फॉर एग्जांपल हम अल्कोहल के लिए लिखते हैं CH3OH। तो ये कंपाउंड की जो है एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, एक यूनिट है। इसका मतलब है कि इसके एक चीज यूनिट जो है इसी तरह मुश्तमिल होता है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर। बाकी सब भी इसी तरह है। तो एक बिग चीज को स्मॉलेस्ट यूनिट से रिप्रेजेंट करना मॉलिक्यूल कहलाता है। अब मॉलिक्यूलर मास क्या है? तो मॉलिक्यूलर मास का डिफिनीशन ये है कि द सम ऑफ ऑल द एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल में जितनी भी एलिमेंट या एटम प्रेजेंट है उसके एटॉमिक मास को अगर आप जमा करें तो उससे क्या निकलेगा? मॉलिक्यूलर मास निकलेगा। सो द सम ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स या एटम्स present in a compound or molecule। आप इसी तरह भी लिख सकते हैं कंपाउंड और मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल आपके पास H2O वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन, ये 2 एलिमेंट्स हैं। ये दोनों एलिमेंट मिलकर एक वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। अब डिफिनीशन के मुताबिक द सम ऑफ ऑल एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, उसके एटॉमिक मास को जमा करना है, यानी हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को जमा करें। तो हाइड्रोजन फॉर एग्जांपल आपके पास दिस इज 1 और ये 2 हाइड्रोजन है प्लस 16 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16। तो उससे आएगा 2 multiplied by 1 is equal to 2 plus 16 is equal to 18। इसका मतलब है जो वाटर है उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो 18 ग्राम है, वो 18 ग्राम है। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर मास। जितने भी इसी तरह ग्लूकोज है, सक्रोज है या मिथानॉल है, ये सारे के सारे इसी तरह ही फाइंड किया जाता है कि इसके जो एटॉमिक मास है, इसी तरह हाइड्रोजन की, इसी तरह ऑक्सीजन की, इसको जब जमा किया जाता है तो उससे मॉलिक्यूलर मास निकलता है। दूसरा है फार्मूला मास। फार्मूला मास, तो फार्मूला मास इसका डिफिनीशन है द सम ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस ऑफ आयंस present
फार्मूला यूनिट। सो फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास तकरीबन सेम है, लेकिन मॉलिक्यूलर मास जो है हम अदर देन आयनिक कंपाउंड के लिए लिखते हैं, और फार्मूला मास जो है ये सिर्फ आयनिक कंपाउंड के लिए हम लिखते हैं, यानी इसमें आयंस है, और फार्मूला मास जो है फार्मूला यूनिट के लिए हम लिखते हैं, जिसमें आयनिक कंपाउंड जो है उसको इंक्लूड करते हैं आयनिक कंपाउंड पर, जब कोई भी कंपाउंड आयनिक कंपाउंड पर मुश्तमिल हो। सो फॉर एग्जांपल आपके पास NaCl है। NaCl इज अ आयनिक कंपाउंड। तो सोडियम को देखिए, सोडियम इज 23 ग्राम, या Na उसका जो एटॉमिक मास है दिस इज 23। इसके साथ क्लोरीन को देखिए, प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू 35.5। तो 23 और 35 को आप ऐड करें, सो NaCl इज इक्वल टू 58.5 ग्राम। तो ये NaCl की फार्मूला मास है। इसको आप मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं, लेकिन ये आयनिक कंपाउंड है तब इसको हम फार्मूला मास कहते हैं। यहाँ पर आपके बुक में एग्जांपल दिया गया है, एग्जांपल 1.2। तो ये हल करने की कोशिश करें ताकि आपको और भी पता चले और आपको आसानी हो इसमें। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे केमिकल स्पीशीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।